पापा, मुझे सौरभ से तलाक चाहिए। मैं इस इंसान के साथ एक छत के नीचे अब नहीं रह सकती। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। आरोही ने गुस्से में अपने पापा सुनील जी को फोन पर कहा और फोन रख दिया। क्या हुआ, किसका फोन था? सुनील जी की पत्नी ममता जी ने उनसे पूछा। आरोही का फोन था, गुस्से में थी। हमें उसे समझाना होगा। शादी को मजाक समझ रखा है इस लड़की ने। सुनील जी बोले। अब बेटी परेशान है तो हमें उसके ससुराल जाना चाहिए। वैसे भी आज के जमाने में तलाक लेना कोई शर्म की या कोई बड़ी बात नहीं है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, ममता जी ने कहा। ममता जी नहीं जानती थी कि ऐसा कहकर वो बेटी दामाद के बीच की खाई बढ़ा रही है। दोनों पति पत्नी बेटी के ससुराल पहुंचे। आरोही बहुत गुस्से में थी। माता पिता ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी आरोही तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। उसे अपनी उच्च शिक्षा और नौकरी पर घमंड था। इसी के चलते वो मायके और ससुराल के बीच के फर्क को नहीं समझ पा रही थी। अपने पति के प्रति, ससुराल वालों के प्रति जिम्मेदारियों का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आरोही और सौरभ की शादी को 2 साल हो चुके थे। आरोही ने शादी से पहले ही अपने ससुराल वालों को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वो शादी के बाद भी जॉब करेगी। ससुराल वालों को उसके जॉब करने के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं थी। आरोही जिस कंपनी में जॉब करती थी उसकी एक ब्रांच उसके ससुराल वाले शहर में भी थी, इसलिए आरोही को कोई परेशानी भी नहीं हुई। आरोही और सौरभ की शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई। शुरुआती 15 दिन तो घूमने फिरने में निकल गए। उसके बाद आरोही को ऑफिस ज्वाइन करना था। आरोही एक तुनक मिजाज लड़की थी, जबकि उसके माता पिता ने उसे काफी समझाकर ससुराल भेजा था कि सबसे घुल मिल कर रहे, अच्छा आचरण रखे। फिर भी आरोही बात बात पर अपनी नौकरी की धौंस दिया करती। उसे अभी भी लगता वो अकेली है, अपनी मनमर्जी से कहीं भी आती जाती। जरा सी भी रोक टोक उसे पसंद नहीं थी। परिवार में प्यार से रहना उसे कभी आया ही नहीं। एक बार सौरभ ने कहा, आरोही, कुछ रिश्तेदार घर आ रहे हैं तो अच्छा सा दुपट्टे वाला सूट पहन लेना, जीन्स टॉप मत डाल लेना। अब क्या मेरे पहनने ओढ़ने पर भी पाबंदी लगाओगे? कल को मेरे खाने पीने में भी रोक टोक लगाओगे? आरोही पैर पटकते हुए बोली। गुस्से में आरोही ने साड़ी तो पहन ली, पर पूरा समय मेहमानों के सामने मुंह बनाकर बैठी रही। एक बार सौरभ ने कहा, आरोही, तुम सुबह देर से उठती हो और किचन में मेहमानों की तरह आती हो, अपना टिफिन भरती हो और बैग उठाकर ऑफिस चली जाती हो। माँ से 2 प्यार के बोल तक नहीं बोलती। माना कि खाना माँ नहीं, खाना बनाने वाली कुक बनाती है, पर एक महिला होने के नाते तुम्हारे पास कई बातें हो सकती है माँ से करने के लिए। शाम को आते ही अपने कमरे में घुस जाती हो। ठीक 9 बजे खाना खाने के वक्त बाहर निकलती हो। मैं जानता हूँ तुम भी थक जाती होगी, पर 2 घड़ी माँ के साथ बैठकर भी तो कमरे में आराम करने जाया जा सकता है। माँ कुछ तुमसे पूछती भी है तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती हो, या फिर उल्टा जवाब दे देती हो। सौरभ ने आरोही से कहा, देखो सौरभ, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। मुझसे तुम एक हाउसवाइफ वाली उम्मीद मत रखो। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे बात मत करो, वैसे बात मत करो। बहुत हो गया तुम्हारा। पति हो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो, आरोही ने कहा। आरोही, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम इस घर की बहू हो। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो तुम्हें होना ही चाहिए। हम लोगों ने तुमसे कोई गलत उम्मीद तो नहीं रखी। न तुम्हारी जॉब में बाधा बन रहे हैं, न तुमसे कोई काम करने को कह रहे हैं। बस अपना बर्ताव तो सही रख सकती हो ना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी किसी बात पर तुम्हें टोकते थे तब तुम्हें बुरा नहीं लगता था? पति की छोटी सी बात को भी तुम दुनिया वालों के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताती हो, पति को विलन बताती हो। सौरभ ने जरा गुस्से में कहा, अभी के अभी मुझे मेरी शादी के गहने वापस चाहिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। आरोही ने इतना कहा और मायके फोन कर दिया। सुनील और ममता जी आरोही के ससुराल पहुंचते हैं। मम्मी, पापा, मुझे सौरभ से तलाक चाहिए। रो रो कर आरोही ने एक एक बात अपने घर वालों से कही। जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, और इसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है बहू। तलाक के दौरान और बाद में भी लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आरोही की सास ने कहा। हाँ बहू, गुस्से में अपने कदम घर के बाहर मत निकालना। तलाक के बाद न सिर्फ पति पत्नी अलग होते हैं, बल्कि परिवार का साथ, उनका प्यार और अन्य सुविधाएं भी दूर हो जाती है। साथ रह जाता है तो बस अकेलापन और मायूसी। थोड़ी सी समझदारी
और सूझबूझ दिखाकर अलगाव से बचा जा सकता है। आरोही के ससुर जी ने उसे अब सच्चाई का आईना दिखाया। मैं आज की महिला हूं। शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन मानकर आप लोगों की हर जाति चुपचाप सहने को तैयार नहीं हूं। पति या ससुराल वालों के अत्याचार सहने की बजाय मैं तलाक लेकर अलग हो जाने को बेहतर मानती हूं। आरोही ने अपना पक्ष रखा। पर बेटा, हमें तो इसमें कोई अत्याचार नजर नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत तो शादी में एडजस्ट करना ही होता है। आरोही के पापा सुनील जी ने कहा। अलग होने जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो अच्छा होता है। इस बार ममता जी बोली। पर आरोही ने किसी की ना सुनी। वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाने का प्रयास करने के बजाय उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया, जबकि तलाक किसी समस्या का हल नहीं होता। तलाक की प्रक्रिया के दौरान भी सौरभ के मन के किसी कोने में शादी के बचने की उम्मीद थी, पर मन में उम्मीदें चाहे कितनी ही हो, अंत में वो चरण आ ही गया जिसका सबको डर था। आरोही और सौरभ का तलाक हो जाता है। आरोही के भाई भाभी विदेश में रहते थे। उन्हें तो आरोही के जीवन में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आरोही ने भी अपनी भाभी के साथ कभी सम्मानजनक व्यवहार किया ही नहीं था। आरोही का भाई हर महीने घर खर्च के पैसे अपने पापा के अकाउंट में डाल दिया करता था, पर तलाक के बाद जब आरोही मायके में रहने लगी तो भाई ने पैसे भेजना बंद कर दिया। अरे हम हर महीने पैसे भेजते जाएं और कहीं पापा जी मकान आरोही के नाम ना कर दें। हम तो दोनों तरफ से गए। आरोही पापा जी की लाडली है। बेटी के जीवन में अनहोनी घटी है। बेचारी का क्या होगा हमारे बाद, कौन उसे सहारा देगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहीं मकान बेटी के नाम कर दिया तो 70,000 तनख्वाह है आरोही की, उसमें आराम से गुजारा हो जाएगा उनका, इसलिए अब पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, भाभी ने भाई से कहा। आरोही को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। जिस तनख्वाह का उसको घमंड था, ससुराल में रहकर एक एक पैसा अपने पास रखती थी, आज उसी रकम का काफी हिस्सा उसे खर्च करना पड़ता था। ममता जी जब खाना बनाती तो वो आरोही को कुछ मदद करने के लिए कहती। आरोही कहती, क्या माँ, आप 3 लोगों का खाना भी बना नहीं सकती? मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। अपनी स्वतंत्रता के नाम पर आरोही गलत लोगों से दोस्ती कर बैठी। ऑफिस के बाद नाइट क्लब जाने लगी। पिता ने उसे सख्ती से समझाया कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, तो आरोही को अपने माता पिता भी दुश्मन नजर आने लगे। तलाक के बाद आरोही अपने लिए नए जीवन साथी की तलाश भी करने लगी, लेकिन उसे कोई भी सौरभ की तरह अच्छा नहीं लगा। अब जितना ज्यादा वो सोचती उतना ही ज्यादा उसे महसूस होता कि उसका पूर्व पति ही सबसे अच्छा व्यक्ति था। सौरभ स्मोक करता था। आरोही नहीं चाहती थी कि सौरभ स्मोक करे। सौरभ ने उसकी बात मानते हुए फिर कभी स्मोक नहीं किया। आरोही के बीमार पड़ने पर सौरभ ने उसका पूरा ध्यान रखा। जब आरोही ने कहा, मुझे 3-4 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, इस पर भी सौरभ सहमत हो गया था। अपने पति से अलग होने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में उसने क्या खो दिया। आरोही की गृहस्थी उजड़ने से उसके माता पिता भी काफी परेशान और बीमार रहने लगे थे। इस बात का भी आरोही को अफसोस था। आरोही को इस बात का भी अहंकार था कि तलाक के बाद भी उसका पति उसके पास वापस आएगा। एक बार आरोही अकेले ही किसी कॉफी शॉप में बैठी थी। अपनी गलतियों पर वो पछतावा महसूस कर रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आंसू बह रहे थे। तभी एक शख्स ने उसे टिश्यू पेपर पकड़ाया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो चौंक गई। वो उसका पूर्व पति सौरभ था। सौरभ टेबल की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। आरोही सौरभ का हाथ पकड़कर बस एक मौका चाहती थी उसकी जिंदगी में वापस आने का। आरोही को लगा सौरभ कॉफी शॉप में अकेला आया है। उसके दिल में उम्मीदें जगने लगी। तभी एक लड़की सलवार सूट पहने आती है। अरे आप यहाँ, मैं आपका इंतजार उस टेबल पर कर रही थी जो आपने रिजर्व की थी। लड़की ने सौरभ से कहा, रिया, ये आरोही है, मेरी पहली पत्नी, और आरोही ये रिया है, मेरी मंगेतर। पिछले हफ्ते ही हमारी सगाई हुई है, 3 महीने बाद शादी है। सौरभ की बात सुनकर आरोही का दिल डूब गया। सौरभ मुझसे प्यार करते थे, मुझे घुमाने फिराने भी ले जाते थे, मेरी और मेरे माता पिता की इज्जत भी करते थे, लेकिन मैंने उनकी कद्र नहीं की। अब पछतावे के अलावा आरोही के पास कुछ नहीं बचा था। आरोही डिप्रेशन में चली जाती है। वो अपनी भावनाओं और विचारों को शांत नहीं कर पा रही थी। आरोही जीवन में असहनीय दर्द महसूस कर रही थी। उसके दोस्त और माता पिता उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब आरोही अपने आप को बदलने का समय चाहती थी। वो रिश्ते निभाना सीखना चाहती थी। परिपक्व महिला के रूप में अपने आप को देखना चाहती थी।
दोस्तों, तलाक जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है। कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम अपनी कमजोरियों व समस्याओं के लिए अपने जीवन साथी को दोषी मानते हैं। ये गलत है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।